सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता दो प्रमुख मुद्दों पर है। पहला तो ये कि 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ और पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ जो कल जेल में व्यवहार किया गया, उसके बारे में अपनी बात रखूंगा। और दूसरा विषय, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल अपने इंटरव्यू में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसका बिंदुवार आपके सामने मैं जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे, एक भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में ये संयोग है या दुर्योग है? ये संयोग है या रिश्वत का खेल है? ये संयोग है या भ्रष्टाचार का खुला खेल है? इस देश की जनता को बताइए। आपने ईडी के छापे मरवाए, सीबीआई के छापे मरवाए, और जिन कंपनियों पे ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए, उन्हीं कंपनियों से आपकी पार्टी ने चंदा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। फिर भी आप बेशर्मी से उसको डिफेंड कर रहे हैं। कितने प्रमाण चाहिए ईडी को? कितने प्रमाण चाहिए सीबीआई को? कितने प्रमाण चाहिए जांच एजेंसियों को? अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों से क्यों नहीं यह जाना गया कि किस कारण से उन्होंने रिश्वत दी और कैसे उनको ठेका मिल गया बड़ा बड़ा? शरद रेड्डी तो गिरफ्तार था, फिर भी आपको 60 करोड़ रुपए चंदा दे दिया उसने। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी था, और यह भी साबित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो पूछिए मुझसे। टारगेट होता है पॉलिटिकल व्यक्ति, जो राजनीतिक व्यक्ति है, जिसकी पार्टी को तोड़ना है। उसकी आड़ में आप 100 गैर राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर कहते हैं देखिए साहब, हमने तो एक ही आदमी पे कार्रवाई की है, बाकी 99 तो गैर राजनीतिक है। ये आंकड़ों की बाजीगरी है, खेल है। वो तो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ पता नहीं कितना 33% कंपनियों ने 37% कंपनियों ने चंदा दिया। कंपनियां आपसे कौन पूछ रहा है? कंपनियां कौन पूछ रहा है आपसे? आपसे तो यह पूछ रहा है कि जिस कंपनी को आपने ठेका दिया, उसके पहले उससे आपने रिश्वत कैसे ली? जिस कंपनी पे आपने ईडी सीबीआई के छापेमारी करवाई, आपकी एजेंसियों को पता था कि इन्होंने घोटाला किया है, उससे आपने चंदा कैसे लिया? और चंदा आपने 65% लिया है, और गिना रहे हैं आप कंपनियां। मतलब एक आदमी को एक कंपनी से 1000 रुपए मिला, और एक आदमी को 10 कंपनियों से मिला के 100 रुपए मिला, 10-10 रुपए सबने दे दिया। वो मुझे याद दिलाना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और 33% आरक्षण देने के नाम पे भी उन्होंने कितना बड़ा धोखा इस देश की महिलाओं के साथ किया, वो भी इस देश के सामने है। सर, एक सवाल ये है, एबीपी न्यूज़ की वोटर सर्वे में जो ओपिनियन पोल है, उसमें ये जो आंकड़ा आया है कि एक बार फिर से बीजेपी दिल्ली की 700 सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। देखिए, सर्वे
कि परिणाम